शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुरचितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु वेदवृक्षः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि प्रकाश रंजन मिश्रः। अद्य वयं भावनिरूपणानन्तरम् अद्य शब्दस्य अनित्यत्वं यद्वर्तते तस्मिन् विषये आक्षेपः अस्ति, तद्विषये ज्ञास्यामः। शब्दानित्यत्वाक्षेपविषये अद्य पठामः। तर्हि शब्दनित्यत्वस्य यत् आक्षेपः वर्तते तस्मिन् विषये आचार्य यास्कः कथयति, इन्द्रिय नित्यं वचनम औदुम्बरायणः। इंद्रियं नित्यं वचनम औदुम्बरायणः। यहाँ पे इंद्रिय नित्य है, इंद्रिय नित्य है ऐसा जो मत है, यह किसका मत है? यह औदुम्बरायण ऋषि का मत है। अब कहा कि पूर्व जो नाम आख्यात उपसर्ग और निपात के भेद से 4 प्रकार के शब्द कहे गए हैं। पहले हमने नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति, इस विषय में हमने पहले जो पढ़ा था, तो नाम आख्यात उपसर्ग और निपात के भेद से 4 प्रकार के शब्द कहे गए हैं, ठीक है। और वह युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि उन 4 प्रकार के शब्दों से जो बना हुआ वाक्य है वह क्या है? इंद्रिय नित्य है, ठीक है। अर्थात जब तक वक्ता के वागेंद्रिय में वाक्य है तभी तक वह क्या है? स्थायी है। और जब वह बाहर निकल जाता है तब उसी समय वह नष्ट हो जाता है। ये बात हम जानते हैं कि जब तक वक्ता यानी हमारे अंदर वह बात है, ठीक है। जैसे हमने कहा राम, तो रा ऐसे कहने पे हमारे अंदर जो है वह जैसे राम करके बाहर निकलेगा तो वह जो है शब्द जो है वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अतः इंद्रिय नित्य है और मुख जो है वह नित्य नहीं है, अर्थात अनित्य है, ठीक है। इंद्रिय नित्य है लेकिन शब्द जो है वो क्या है? अनित्य है, ऐसा जो है औदुम्बरायण आचार्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाव यह हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है वह क्षणिक होने से अनित्य है, और वर्ण जो है वो क्षणिक मात्र के लिए होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो यह क्या अभी तो सत्ता है इसकी, लेकिन जब हम चुप हो जाएंगे तो यह नष्ट हो जाएगा, यानी इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो वर्ण क्षणिक होने से अनित्य है, और एक वर्ण का उच्चारण करके दूसरे वर्ण का उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करने पर प्रथम वर्ण का नाश हो जाता है। अब जैसे कहा मैंने रा म, तो रा का उच्चारण करने के बाद हम म का उच्चारण करते हैं तो रा का नाश हो जाता है, ठीक है। राग वर्ण जो है वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार जब वर्ण ही अनित्य हुआ तब उनसे बना हुआ पद और पदों से बना हुआ वाक्य जो है वह नित्य कैसे हो सकता है? यह जो वाक्य है, जब वर्ण ही अनित्य मानते हैं तो वर्ण से बना हुआ पद और पदों से बना हुआ जो वाक्य है वह नित्य कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यह औदुम्बरायण ऋषि जो हैं उनका यह मत है। अब इसमें 3 दोष जो हैं यह दिखाई देते हैं। सबसे पहला कहा कि तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि जो वाक्य है
वह क्या है? तो कहा उच्यते अनेन इति वचनम। वचन कहा वचनम औदुंबरायण, तो इंद्रिय नित्यम, यह तो सबको पता है कि इंद्रिय जो है वो नित्य है, और वचनम का मतलब होता है उच्यते अनेन इति वचनम। अब यहाँ वचन शब्द की थोड़ी सी हम सिद्धि कर लेते हैं। तो कहा कि वचन जो है वह शब्द के अर्थ में ही प्रयोग होता है उसका। क्यों? तो कहा अतः शब्द का नाम ही वचन है, और शब्द को ही हम वचन कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वच परिभाषणे इस धातु से, वच परिभाषणे इस धातु से करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण, करणाधिकरणयोश्च इस सूत्र से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय होकर, ठीक है, करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय होगा, और फिर क्या होगा? अनुबंध लोप होगा। अनुबंध लोप होने के बाद युवो रनाकौ, यह एक पाणिनि का सूत्र है, इससे यू के स्थान पे अन आदेश हो जाएगा। ठीक है, अन आदेश होने के बाद वचन शब्द बनेगा। ठीक है, वच, वच और अन, वचन, ऐसा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यह वचन शब्द उच्यते अनेन इति वचनम, इस तरह से यह वचन शब्द की निष्पत्ति होगी। अब इसमें एक वाक्य और कहा औदुंबरायणः, तो औदुंबरायणः इति शब्दः वर्तते। अस्य विषये किञ्चित् चर्चयामः तर्हि उदुम्बरस्य गोत्रापत्यम् औदुम्बरिः, उदुम्बरस्य गोत्रापत्यम् औदुम्बरिः, औदुम्बरेः अनन्तरापत्यम् उदुम्बरस्य युवापत्यम् औदुम्बरायणः। यह औदुम्बर जो शब्द है औदुम्बरायणः, इसकी व्युत्पत्ति यहाँ हो रही है। तो कहा उदुम्बरस्य गोत्रापत्यम औदुम्बरिः। ठीक है, और इस विग्रह से उदुम्बर शब्द है, उदुम्बर शब्द है, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? अत इय, इस सूत्र से इय प्रत्यय करके तद्धिते सुचामादेः, इस सूत्र से आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। तो आदि अच कौन सा है? तो अ है, उसकी वृद्धि हो जाएगी तो औ हो जाएगा। ठीक है, तो उदुम्बर का औदुम्बरी ही बन जाएगा। ठीक है, और यञ्योञश्च, इस सूत्र से फण प्रत्यय करके, फक प्रत्यय करके अनुबंध लोप में अयान आयन आदेश होगा। ठीक है, अनुबंध लोप होगा और आयन आदेश होने पर औदुम्बरायण ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है, और यह औदुम्बरायण कौन है? तो महर्षि उदुम्बर का जो पौत्र हो वही औदुम्बरायण कहा जाता है, पुत्र नहीं, पुत्र का पुत्र, इसीलिए कहा अनंतरापत्यम औदुम्बरस्य। ठीक है, तो युवापत्यम औदुम्बरायण, और पोता, जो उदुम्बर का जो पोता है, प्रपौत्र जिसको बोलते हैं, पौत्र जो है वह औदुम्बरायण कहलाता है। ठीक है, तो इनके मत में ये इन्होंने कहा कि तत्र चतुष्टयम् नोपपद्यते। अग्रिम आगे कहते हैं कि तत्र चतुष्टयम् नोपपद्यते, तत्र चतुष्टयम् न उपपद्यते इति भावः। अब तत्र मतलब ऐसी स्थिति में जो विनष्ट अविनष्ट वर्ण तथा पदों के साथ में परिगणना करके 4 प्रकार के जो पद हैं, यह कहना उपपन्न नहीं है, क्योंकि सभी पद विद्यमान रहें तब उसकी गणना साथ में हो सकती है, नष्ट होने पर नहीं। जब शब्द ही नहीं है, जब वर्ण ही नहीं है, तो वर्ण से बना पद और पद से बना हुआ वाक्य कहाँ से होगा? और सभी पद विद्यमान रहेंगे तभी उसकी गणना होगी, नष्ट होने पे तो किसी की गणना नहीं होती है। अब हमने कहा कि यह पदार्थ यहाँ पे है, अब वहां है ही नहीं, तो फिर हम उसकी गणना क्यों करेंगे? ठीक है, अब कहेंगे कि 10 बच्चों में श्याम है,
अब श्याम उन 10 में से है ही नहीं, तो फिर श्याम की गणना नहीं होगी, 9 ही बच्चे होंगे। ऐसे ही यहाँ कहा कि पद जो है वह विद्यमान रहेंगे तभी उसकी गणना हो सकती है, अन्यथा नष्ट होने पे नहीं। ठीक है। अब शब्द अनित्य होने से उसकी गणना नहीं हो सकती है, यह दोष दिया गया। दूसरा दोष क्या कहते हैं, यह पहला दोष है। दूसरा दोष कहा कि अगर शब्द को हम नित्य मानेंगे तो पहला दोष होगा तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते। दूसरा दोष क्या कहा, अयुगपद उत्पन्नानाम वा शब्दानाम इतरेतरोपदेशः उपदेशः अयुगपद उत्पन्नानाम। ठीक है, अयुगपद उत्पन्नानाम का मतलब क्या हो गया, यहाँ भी नोपपद्यते की अनुवर्तन करना है, नोपपद्यते इत्यनुवर्तते। ठीक है, उसी का अनुवर्तन होगा यहाँ पे। तो कहा कि वा को पहले ले लेते हैं, अथवा अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम, अयुगपद से एक साथ न उत्पन्न होने वाले उच्चार प्रकार के शब्दों, एक साथ न उत्पन्न होने वाले उक्त 4 प्रकार के शब्दों का इतरेतरयोः उपदेशः, जो यह इतर उपदेश अर्थात परस्पर गुण प्रधान भाव से नाम का आख्यात के प्रति गुण भाव और आख्यात का नाम के प्रति प्रधान भाव आदि उपदेश से भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि नाम और आख्यात दोनों एक काल में विद्यमान रहे तो एक दूसरे का अप्रधान व प्रधान बन सकता है। विनष्टों का गुण प्रधान भाव कहीं नहीं देखा गया है, और जो विनष्ट होते हैं वो गुण का प्रधान भाव कहीं नहीं देखा गया है। तो इसलिए यहाँ भी यह दोष, दूसरा दोष हो गया, अयुगपद उत्पन्नानाम वा शब्दानाम इतरेतरयोः उपदेशः। तीसरा दोष क्या कहा, तो कहा शास्त्रकृत योगश्च अत्रापि नोपपद्यते इत्यनुवर्तते। च का मतलब है और जो यह शास्त्रकृत योग है, शास्त्रकृत मतलब शास्त्र में देखा गया एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध, यह भी उत्पन्न नहीं होता है। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध भी उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात उपसर्ग का धातु के साथ और धातु का प्रत्यय के साथ और प्रत्यय का लोप आगम वर्ण विकारों के साथ जो संबंध देखा गया है वह भी शब्द के अनित्य होने से उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि विनष्टों का परस्पर संबंध कहीं नहीं देखा गया है। अतः शब्दों का गुण प्रधान भाव, परस्पर संबंध और 4 प्रकार के कथन यह सर्वथा अयुक्त है। वो जो कहा कि 4 प्रकार के शब्द हैं और 4 प्रकार के पद हैं, नामाख्यात उपसर्ग निपात, तो इन 4 प्रकार के, क्योंकि हम चर्चा करते आ रहे हैं, पहले नामाख्यात किया, अब उपसर्ग और निपात के कर रहे हैं, तो इन्होंने बीच में ही ये अपनी शंका उठाए औदुंबरायण ऋषि ने। इन्होंने कहा इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायणः। तो इस तरह से इन्होंने 3 दोष बताए इसमें। एक तो पहला तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, अयुगपद उत्पन्नानाम वा शब्दानाम इतरेतरोपदेशः और शास्त्रकृत योगश्च। इस तरह से इन्होंने 3 दोषों से यह सिद्ध किया कि भाई साहब आपने जो कहा कि शब्द जो है वो नित्य है, तो विनष्ट नित्य कब होगा, जब साथ में संबंध देखा जाए तो वह नित्य होगा, लेकिन यहाँ पे अनित्य हुआ। और क्यों अनित्य हुआ, क्योंकि विनष्टों का जो विनष्ट हो जाते हैं उनका परस्पर संबंध कहीं नहीं देखा गया है।
अतः शब्दों का गुण प्रधान भाव, परस्पर संबंध और 4 प्रकार का कथन यह जो है वह सर्वथा अनुचित है, इसलिए शब्द जो है वह अनित्य है। ठीक है, यह औदुंबरायण ऋषि कहते हैं कि नित्यम, इंद्रिय नित्य है लेकिन वचनम औदुंबरायण, इंद्रियम अनित्यम वचनम औदुंबरायण, तो शब्द जो है वह अनित्य है, ऐसा मानना है इनका आचार्य औदुंबरायण का। तो इस तरह से हमने आज यह जो आक्षेप है, जो जिज्ञासा है, उस विषय में अध्ययन किया। गत कक्षायां वयं शब्द नित्यत्ववादिनः समाधानं यद्वर्तते तस्मिन् विषये चर्चयामः। तो शब्द नित्यत्ववादिनः जो है, शब्द नित्यत्ववादी जो है उनका समाधान क्या है, क्योंकि इन्होंने आक्षेप कर दिया कि भैया शब्द नित्य नहीं है, और उसमें नित्य नहीं होने में भी इन्होंने 3 दोष बता दिया। तो अब उसको समाधान करेंगे, तो उस समाधान को हम आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, भवद्भिः अहं श्रुतः, तदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमस्करोमि, प्रणमामि।